Welcome to another episode of the Rashis with Scorpion and Jupiter. अब देखते हैं कि जुपिटर महाराज हमारे स्कॉर्पियो में कैसे काम करते हैं. Over to Mr. Anil, and let's know the aroma blends about that too. So all those Scorpions with Jupiter, let's hear it. मेरा स्कॉर्पियो से कोई लेना देना नहीं है, बट मैं सबसे ज्यादा इस पे बात कर सकता हूँ. ये राशि इतनी डेप्थ वाली है, तो बहुत लोग इसके बारे में मिसकंसेप्शन भी बहुत है. एस्ट्रोलॉजी पे डरते हैं इससे लोग. स्कॉर्पियो से डरते हैं, है ना. स्कॉर्पियो है डंक मारने वाला. डरते हैं लोग. जितना छोटा उतना बड़ा उसका जहर. सही. हाँ. और असर. या तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा 1 मिनट इसमें फालतू लूंगा, मैं एक्स्ट्रा लूंगा इसको समझाने के लिए, क्योंकि मेरी शोध जो है इसमें काफी है, मतलब स्कॉर्पियो पे. तो ये एक तो इंटेंस नेचर, बिल्कुल ही जैसा स्कॉर्पियो वाले होते हैं ना इंटेंस, स्कॉर्पियो भी इंटेंस ही होता है और इनका नेचर होता है. ठीक है, लॉयल जरूर होते हैं, लॉयल और डिटरमिन्ड. बिल्कुल ही क्राउड से दूर भागते हैं, इनको क्राउड नहीं पसंद. बिच्छू को कभी देखा है भीड़ में घूमते हुए? जंगलों में ही रहेगा ना, कोने में अकेले में. अपनी आइडेंटिटी होती है स्ट्रांग. लाइफ के मैटर्स में है ना, कभी कभी इनको जेलसी भी आ जाती है और इसलिए प्रॉब्लम आती है इनको. मैनिपुलेटिव होता है और ये अपने मैनिपुलेशन को कैसे यूज करते हैं, चार्म दिखाते हैं अपना. आपको पता है ऐसे स्कॉर्पियो ऐसे ऐसे करके अपना चार्म दिखाता है, अट्रैक्ट करता है. तो ये भी ऐसे ही अपने चार्म को दिखाकर अपना काम निकलवाने की काबिलियत रखते हैं. इसको कोई नेगेटिव पॉजिटिव ट्रेड्स में बतलाना, ये ट्रेड्स है इस तरीके के. ये नेचर. हाँ, सीक्रेटिव होने की वजह से लोग इनके साथ क्लोज नहीं हो पाते. आप खुद सोचो, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है और काफी चीजें छुपा रहा है आपसे, कैसे आप क्लोज उसके साथ फील करोगे? नहीं करोगे ना. एग्जैक्टली, क्योंकि वो आपको फीलिंग ही नहीं देता अपनेपन की. शेयरिंग इज केयरिंग है ना. सकते हैं कि वो किसी को ट्रस्ट नहीं करते, ये भी कह सकते हैं इसके लिए. दोस्ती तो शेयरिंग इज केयरिंग है ना, और उसमें तो तुम्हें कोई भी रिलेशनशिप में शेयरिंग तो है ही ना. 7वीं राशि है ही ना, शेयर करने की है ना. और फिर वो तुम सीक्रेटिव हो जा रहे हो तो फिर वो अपनापन की फीलिंग नहीं आती. हाँ, एंड आई थिंक इनको ये लोग टेस्ट भी करते हैं लोगों को बहुत ज्यादा. यस, क्योंकि ट्रस्ट नहीं करते तो टेस्ट करेंगे डेफिनेटली. खुद ही सीक्रेटिव है ना, इसलिए डरे रहते हैं. सामने वाला तो ऐसा नहीं है ना. जो कमी हमारे में होती है वो दूसरों में ढूंढता आदमी. अब कैंसर क्या है ना, कैंसर भी वाटरी साइन है, स्कॉर्पियो भी वाटरी साइन है. कैंसर है चलता पानी, और ये ठहरा पानी. हाँ, बिच्छू तो कीचड़ वीचड़ ऐसे दलदल में मिलते हैं ना, चलते पानी में तो नहीं मिलते. तो इम्प्योरिटी ज्यादा हो गई. पानी तो है पर उसमें इम्प्योरिटी ज्यादा है. तो ये भी कह सकते हैं कि ये जुपिटर जब स्कॉर्पियो में आता है तो ये चैलेंजेस भी ज्यादा फेस करते हैं, क्योंकि ये ठहरे हुए पानी में है, कीचड़ में है या दलदल में है. तो उसमें तो सर्वाइव करने के लिए चैलेंजेस चाहिए होंगे. एग्जैक्टली. कार्मिक. आप अगर कोई दलदल के ऊपर या कीचड़ के ऊपर खड़े हैं तो आप डांस नहीं कर सकते ना, खुल के नहीं जी सकते ना. चलोगे अपने आप को बचाओगे बड़ी मुश्किल से, चल चल के धीमे धीमे, तो खुल के नहीं कर सकता आदमी काम. जो दिखते हैं ना वैसे नहीं होते. ये लाइफ में सडन इवेंट्स होते रहते हैं. और स्कॉर्पियो ना बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट में रिसर्च माइंडेड होते हैं. ये इनकी पॉजिटिव क्वालिटी भी है और ओवर थिंकिंग भी ज्यादा हो जाती है. इस वजह से इनकी दूसरों की बात को मैंने देखा है लगभग फॉलो नहीं करते, क्योंकि रिसर्च माइंडेड है ना. जब तक खुद की रिसर्च नहीं होगी ना तो उनको समझना मुश्किल हो जाता है. इस चक्कर में इनको इस चक्कर में गाइडेंस भी नहीं मिल पाती, क्योंकि ये सुनते नहीं. इसलिए तो जुपिटर वहां पे अच्छा फील नहीं कर पाता. वो गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे पास ऑक्सीजन नहीं है. अब तुम दलदल में हो और वो तुम्हें कोई बंदा हाथ दे रहा है कि बाहर निकाल दूं, तो उसमें भी ये सोच रहे हैं कि यार मुझे और तो नहीं दबा देगा अंदर. ट्रस्ट इश्यूज. यस, ट्रस्ट इश्यूज. एग्जैक्टली. और जब भी अगर मिल भी गई फ्री में, किसी ने दे दी कि उनका वही लक अच्छा है, जुपिटर ने दे दी, तो फॉलो नहीं करेंगे.
24/7 24/7 दिमाग चलाते रहते हैं। अच्छा, ये रिसर्च में अच्छे होते हैं, यही शायद वजह होगी, क्योंकि पढ़ाई में जब मैंने देखा ये बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि इनकी आई डोंट थिंक सो कि वो रट्टा लगाते हैं या रट्टा लगा के पढ़ते हैं, नहीं, टेक्निकल चीज़ों में और इस तरह मेडिकल के प्रोफेशन में मैंने इनको बहुत आगे जाते हुए देखा है। हालांकि काफ़ी बिल्कुल मुश्किल किस्म के मेडिकल प्रोफेशंस में होते हैं ये। यस यस यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हेल्पिंग एंड सपोर्टिव होते हैं। इनके पीछे है ना, उनकी बैक बाइटिंग जरूर होती है, ये थोड़ा सा है इनके साथ, पर ये ऐसा शो नहीं करेंगे कि होती है, ये नहीं शो करेंगे। कॉन्फिडेंट नेचर भी होती है वैसे, या ओवर कॉन्फिडेंट भी कह सकते हैं कि अपने में प्रॉब्लम्स को है रहना। ना, हाँ, प्रॉब्लम्स को, छोटी प्रॉब्लम को भी बहुत बड़ा कर लेते हैं सोच सोच के, होती नहीं है इतनी बड़ी, सस्पिशियस नेचर की वजह से। तो अब इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर पे अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं इंटेंस आइज। आइज बहुत इंटेंस होगी, सिंपल होगी चाहे मैं कह रहा हूँ, हाँ, ग्रे ना हो, ब्लू ना हो, अगर ब्लैक भी है, ब्राउन भी नहीं, सिंपल है, तो भी इंटेंस होगी आइज। मैग्नेटिक ऑरा, ऑरा बहुत मैग्नेटिक, ये खींच लेंगे आपको, क्योंकि वो अलग दिखते हैं, अट्रैक्टिव नेचर। आप देखो ना डिटेक्टिव के वेशभूषा, ड्रेस कैसी होती है, अलग सी हैट, शेरलॉक होम्स की तरह, अलग बिल्कुल ही है ना, लॉन्ग कोट, अलग दिखता है ना एक आम आदमी, तो ये अलग दिखते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। एंड आई थिंक ये अट्रैक्टिव होने की वजह से अपने आप को अलग भी रखते हैं, क्योंकि ऑरा इनका हैवी होता है या भारी या जैसे भी कह सकते हैं, तो ये अपने आप को अलग भी लोगों से रखते हैं और दे डोंट फील कंफर्टेबल। मैंने काफी स्कॉर्पियंस में ये चीज देखी भीड़ है। से दूर भागते हैं, बताया ना मैंने, भीड़ से दूर भागते हैं। अब इनकी आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए? देखो, सच तो छुपा हुआ है, ट्रूथ इज हिडन, ये इनकी आइडियोलॉजी है। डीप काम में, ऑकल्ट में, ट्रांसफॉर्मेटिव टाइप की विजडम होती है इनकी। और पॉजिटिव ट्रेट्स क्या होंगे? देखो, रिसर्च ओरिएंटेड तो है, तो ये तो पॉजिटिव ट्रेट ही है। पावरफुल स्पिरिचुअल डेप्थ भी होती है इनमें कई बारी। और ट्रॉमा, किसी को ट्रॉमा हो ना तो उसके बहुत अच्छे हीलर बनते हैं, क्योंकि इन्होंने लाइफ में खुद ट्रॉमा इतना झेला होता है। ये प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, ये प्रैक्टिकल हीलर बनते हैं। जो तुम्हारे साथ लाइफ में घटित हुआ है, हैपन हुआ है, तो उसकी से ज्यादा अच्छी कौन रिपोर्ट देगा? किसी को कैंसर हुआ है तो वो जब ठीक हो जाता है तो उससे बढ़िया एडवाइस कौन देगा? बिल्कुल, है ना। नेगेटिव में क्या हो जाता है, अपनी नॉलेज को ना बांटते नहीं, थोड़ा सा सीक्रेटिव चलते हैं, ये थोड़ा सा है। मैनिपुलेटिव भी हो जाते हैं गुरु, थोड़े मैनिपुलेटिव भी होते हैं। हाँ, और एक्सट्रीमिज्म भी ये मैं नेगेटिव ट्रेट में लूंगा। ये तीन जो मैंने वर्ड यूज किए कि सीक्रेटिव नॉलेज या मैनिपुलेटिव गुरु या एक्सट्रीमिस्ट, ये थोड़ा सा कम होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैंने ये भी नोट किया है कि मैंने ये भी नोट किया कि स्कॉर्पियंस का अगर एक बार ट्रस्ट इशू हो जाए किसी के साथ, तो सभी को एक ही तरह का वो अपना बिहेवियर रखते हैं कि हर कोई ऐसा होगा, या फिर दोबारा उस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करते, जो मर्जी उस होने का बन के आ जाए। माइंडसेट हिलाना बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से तो बनाते हैं, बनाते ही बड़ी मुश्किल से है। जो चीज बिल्डिंग बड़ी मुश्किल से बनी है, वो कहाँ से उसको चेंज करेंगे? उसमें चेंज करेंगे। तो इनकी कार्मिक लेसन क्या है कि इनको थोड़ा सा है ना, अपनी विजडम में, अपनी सोच में ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी चाहिए। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करो, ऐसा हर चीज छुपा छुपा नहीं। और कोई तो घर में ग्लास हो जी, घर में कोई तो ग्लास की वॉल होनी चाहिए यार, कि मैं भी तुम्हें देख सकूं, समझ सकूं। क्या हर समय तुम कमरे में बंद हो, मैं कैसे समझूंगा या समझूंगी आपको? कुछ तो ट्रांसपेरेंसी लाओ। ये थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेट्स है या कार्मिक लेसन है मेरे हिसाब से, तो ये करना चाहिए। थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी लाए, ताकि तुम्हारे साथ जो भी लोग हैं वो थोड़ा सा तुम्हारे पे ट्रस्ट कर सके। इतना ज्यादा इनसिक्योर मत रहो। रेमेडी क्या है? शेयर करो नॉलेज को सेल्फलेसली। और इनके लिए तो ब्लेंड भी बड़ा खतरनाक होता है। मायर या मिर ऐसे बोलते हैं उसको, MY, हाँ, RRH। और हाँ, साथ में पचौली का ब्लेंड डालो इनके साथ,
बहुत ही कड़वे किस्म के ये अब इनका जैसा स्वभाव है वैसे ही बनाना पड़ेगा ना। ये ना कड़वे इनको ब्लेंड आ गए। डेप्थ भी देगा, डेप्थ देगा। इनको चाहिए डेप्थ और ग्राउंडिंग दोनों चाहिए, ये दोनों चीज इनको मिलेंगी। वैसे तो बहुत सारे ब्लेंड्स यूज कर सकते हैं, पर शॉर्ट में मैं इसी को अभी एडवाइस करूंगा। To all those scorpions there, ये हमारा बहुत अच्छा blend है, and let's try it and then we get back to us with feedback. Thank you so much.